हेलो बच्चों, चलिए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं जीओसी फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम स्टार्ट करेंगे आज बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा जीओसी में ये। ठीक है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है बेटा। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेटा मैं योगेश कुमार केमिस्ट्री बॉस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है ना, मैंने इससे लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम किस प्रकार से स्टार्ट करें, कैसे हमने पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया करें। ठीक है ना, तो एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया था। तो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट परमानेंट का। मैंने आपको परमानेंट इफेक्ट में बताया था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, मीजोमेरिक, एरोमेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, इनका मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था। ठीक है, तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है। तो बेटा आज हम इस वीडियो में केवल ये सीखेंगे कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये क्या होता है, इसकी आपको पहचान कैसे पड़ेगी, ये कि कहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है, कहाँ पर ये ऑपरेट होगा। ठीक है ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आपको इसको समझना पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहला काम ये है आपका कि आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और सबसे पहले इस वीडियो को क्या करना, आपको सुनना है बढ़िया तरीके से। आप इसको सुनिए 5 मिनट 10 मिनट सुनने के बाद में सोचिए कि हमको ये अब समझ में आ गया कि भाई वाकई में इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। कहीं भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर आपको मिलेगा तो आपको पहचान होनी चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट इस वाले कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एनर्जी के साथ में बढ़िया तरीके से। चलिए बेटा देखो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है ये आपका सबसे पहला इफेक्ट है बेटा, जिसको हम परमानेंट इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, ये परमानेंट इफेक्ट का ही एक पार्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि किस किस क्लास के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है ना, किन किन के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। चाहे बच्चा कोई 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, 12th वाला बच्चा है बेटा, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है बेटा, या फिर आप जैम की प्रिपरेशन कर रहा है, नेट की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है ना, या कोई बीएससी का स्टूडेंट है, ये सभी के लिए बेटा जीओसी का जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटर करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो उसमें भी सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत आराम से, बहुत प्यार के साथ में हम इसको स्टार्ट करते हैं। और चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, ये वीडियो सभी के लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी बेटा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, चलिए अब देखो डेफिनेशन पर नहीं जाना, आपको समझना है एक्चुअल में इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है, या ये क्या होता है। आपको ये पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, परमानेंट है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा बेटा। चलो देखते हैं कौन से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चलिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे, जिससे कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बेटा मैं एक मॉलिक्यूल लिख देता हूँ यहाँ पर H और H, क्लियर है। एक और मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा Cl और Cl। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड का मतलब बात समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए क्या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, नहीं है बेटा, दोनों सेम ही एटम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल होगा बेटा, ये आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है भाई, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। ठीक है ना, जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है ना, यहाँ पोलरिटी नहीं है। पोलरिटी का मतलब जानते हैं ना, एक एटम पर प्लस आ जाता है, एक पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, एक पर पार्शियल पॉजिटिव, एक पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर को बेटा शिफ्ट हो जाते हैं, पार्शियली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो साझे के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये दोनों के दोनों, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये दोनों के दोनों इन दोनों हाइड्रोजन एटम के क्या रहेंगे, बीच में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे बीच में, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। चलिए ठीक है, इसमें देखो Cl को बेटा, Cl भी क्या है, यहाँ भी ये भी आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है, आपका नॉन पोलर है।
मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बेटा वो क्या है, आपका 0 है, और यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बेटा वो क्या है, 0 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो ना, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, एक की क्या हो, कम हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ को पार्शियली क्या हो जाते हैं, थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर थोड़ा सा आंशिक या पार्शियली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, वो पोलर बन जाता है। तो ऐसे केस में जो अभी मैंने ऊपर लिखा है ये तो दोनों नॉन पोलर हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, पहली बात ध्यान से देख लो, तो किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट आपका काम नहीं करता। क्लियर है, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ काम करता है, पोलर मॉलिक्यूल में। तो ऐसे केस में हम कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आपका नहीं लगेगा। क्लियर बात है। ये इंडक्टिव इफेक्ट का जो की पॉइंट है, जो हार्ट है, जिसका की पॉइंट है बिल्कुल बेटा, जो इसका कोर कंसेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का, इंडक्टिव इफेक्ट वहां पर ही एप्लीकेबल होता है बेटा जहां दो एटम के बीच में क्या हो, सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि सैचुरेटेड सिस्टम हो, संतृप्त क्या नाम है प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। यानी कि दो एटम के बीच में जहां भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है ना, जहाँ भी सैचुरेटेड सिस्टम होगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आपका काम करता है। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने बेटा HCl लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, HCl, ठीक है ना, HCl लिखा। ये कौन सा बॉन्ड है बोलो, ये बेटा आपका सिग्मा बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये, सिग्मा बॉन्ड है। और आप जानते हो ये कैसे बना होगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं बोलो, क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, बराबर की शेयरिंग कर लिया, दोनों ने क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये वाला सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है बेटा, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए अब देखो, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा दोनों के, हाइड्रोजन और क्लोरीन के, अब ये दोनों बीच में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे बीच में, क्योंकि क्लोरीन जो होता है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन क्या होता है बेटा आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये क्लोरीन की तरफ को क्या हो जाएंगे, हल्के से शिफ्ट हो जाएंगे पार्शियली। ये बीच में ना रह के हल्के से इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा बेटा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो पार्शियली क्यों आया, आंशिक नेगेटिव चार्ज आया है और आंशिक पॉजिटिव चार्ज आया है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है ना। क्यों आया पार्शियल का मतलब, क्योंकि बॉन्ड पूरा का पूरा ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है ना, पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, ये मॉलिक्यूल हो गया पोलर, आपका क्या हो गया, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। आप कभी भी HCl में पॉजिटिव नेगेटिव लिखो या ना लिखो, हमेशा ये क्या रहेगा बेटा, आपका पोलर रहेगा। क्यों रहेगा पोलर, क्योंकि जहां भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, वहां पर ही क्या होते हैं बेटा, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पार्शियली किसकी तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को। इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पार्शियल नेगेटिव लिख दिया हमने, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, और मॉलिक्यूल बन गया पोलर, ठीक है ना। तो बेटा इसी को बोलते हैं हम क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। एक्चुअल में यही जो फिनोमिना हो रही है बेटा, इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा मैं, देखो आपको, कि आपके बिल्कुल दिमाग में ये इंडक्टिव इफेक्ट बैठ जाए, ठीक है। देखो दो एटम के बीच में जहाँ भी सिग्मा बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये पार्शियली किधर को शिफ्ट हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है बेटा, इंडक्टिव का मतलब होता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये हल्के से किसकी तरफ को इंडक्ट हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को, क्लोरीन की तरफ को। तो बेटा ये जो फिनोमिना हो रही है, ठीक है ना, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को जो बेटा पार्शियल और परमानेंट
क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना बेटा, ठीक है ना। परमानेंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, परमानेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमेशा जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां पर ये वाली पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हमेशा रहेगा, परमानेंट है ये, ठीक है ना। तो इसी को बोलेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को क्या क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट बोलो, जहां दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा और उनके बीच में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियली और परमानेंट किसकी तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को, और सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को ही शिफ्ट हो जाना क्या कहलाता है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है ना। तो आप समझ गए, तो इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा। जहां भी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को, ठीक है ना, उसी को हम बोल देते हैं कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो की पॉइंट समझ गए, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पर लगेगा, जहाँ दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। मतलब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो वहाँ पर ही क्या लग जाएगा बेटा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट आपका काम करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और किसके अलोंग, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग अगर है तो भाई वहाँ पे क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो ये तो एक सिंपल सा जो है एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब हम इसको, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है बेटा, है ना, तो इसको देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहाँ पर लगेगा, ठीक है। फिर इसके हम करैक्टरिस्टिक्स कितने टाइप का होता है ना, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत खूबसूरत सा। चलिए बेटा, और मान लीजिए मेरे पास देखो मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमें तो कार्बन से ही मतलब है बेटा। ये देखिए यहां देखो, ये लो बेटा, देखिए बोलो कहां पर लगेगा, ये कार्बन आपका क्या लग रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ध्यान रखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां पर लगेगा बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां लगेगा, जब भी sp3 कार्बन हो बेटा, कोई क्या हो, अगर किसी sp3 कार्बन के साथ में कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन बोलो किधर को जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को जाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा, और ये कार्बन है और ये Cl है। तो आप जानते हैं ये जो Cl है बेटा, ये तो आपका कार्बन के कंपैरिजन में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम होती है बेटा, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगभग बराबर ही होती है दोनों एलिमेंट की, ठीक है। तो देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये रे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये पार्शियली किधर को शिफ्ट हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और क्लोरीन पे आ जाएगा आपका क्या, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका पोलर, ठीक है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट हो गए, क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट हो गए। अब देखो इसमें ध्यान रखो, ये जो क्लोरीन है तो ये काम कर रहा है बेटा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला ग्रुप, ठीक है ना। और ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, Cl की तरफ को जा रहा है, ये काम करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। क्लियर बात आ गई, ठीक है। Cl जो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है अपनी तरफ को, तो ये काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का, और ये काम करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनों को, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड के जो भी ग्रुप, जो भी एलिमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, तो बेटा वो कहलाता है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, खींचता है, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर कोई भी ग्रुप बेटा, ठीक है ना, कार्बन से या कार्बन की चेन से सिग्मा बॉन्ड के अलोंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींच रहा है, ठीक है ना, तो वो कहलाता है आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जिसका सिंबल हम लगाएंगे बेटा -I क्या करेंगे इसको, ठीक है ना। तो -I नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया बेटा, कोई भी ग्रुप या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो
कार्बन की चेन से सिग्मा बॉन्ड के एलोंग, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड के एलोंग अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो किसी ग्रुप के द्वारा कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को अगर खींचा जा रहा है तो उसी फिनोमेना को हम बोल देते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो गया बेटा, ये जो कार्बन है अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसी को बोलते हैं हम क्या, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं बोलो उसको, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो दो प्रकार की फिनोमेना होनी है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग। क्लियर होगी। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए, मान लो ये मेरे पास कार्बन की चेन है, बड़ी सी ले लेते हैं एक चेन, देखो ध्यान से देखो, ये लो यहाँ पर, और यहाँ लगा दिया मैंने बेटा Cl। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको, क्लियर है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके साथ में ना, ये कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं 4 होती है। अब यहाँ देखेंगे आप बेटा, बोलो कहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है बेटा, कौन से दो एलिमेंट के बीच में इंडक्टिव इफेक्ट आपका काम करेगा, जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो, सैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप जानते हैं Cl क्या है आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन 1 मान लीजिए, ये कार्बन 2 मान लीजिए, ये कार्बन 3 मान लीजिए, ये कार्बन 4 मान लीजिए बेटा। ठीक है ना। अब देखिए अगर Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनों को इधर को खींचेगा, अपनी तरफ को खींच लेगा इधर को, तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पर आ जाएगा बेटा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर पोलैरिटी क्रिएट होगी, ध्रुवीय नेचर होगी। ठीक है ना, हल्के से इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो गए। क्लियर है। तो इसका मतलब इसका कैसा इफेक्ट हो जाएगा बेटा, माइनस आई, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई एलिमेंट या कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई ग्रुप कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींचता है बेटा, तो उसी को बोलते हैं हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव आ गया, तो इसका कैसा इफेक्ट होगा, इन ये जो कार्बन की चेन है बेटा, इसी को तो बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइल ग्रुप कह सकते हैं इस कार्बन को, ये होगा एल्काइल ग्रुप, जिसको आप सिंबल देते हो बेटा आर के द्वारा। ठीक है ना। तो इसका कैसा इफेक्ट हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब मुझे ये बताइए, ये जो क्लोरीन है जब ये C1 से इलेक्ट्रॉन को खींचेगी तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो कार्बन है बेटा, इसके भी इलेक्ट्रॉन किधर को खींचेंगे, इधर को जाएंगे ऐसे करके। ठीक है ना। और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे आपके ये वाले, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन किधर को जाएंगे बेटा, इधर को जाएंगे ये वाले। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस चेन में, किधर को हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को हो रहा है। तो ठीक है ना। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का हमेशा पोलराइजेशन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को होता है। ठीक है ना, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पोलराइजेशन या डिस्प्लेसमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को अगर हो रहा है तो इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा डबल डेल आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ट्रिपल डेल आएगा। डेल का मतलब क्या होता है, पार्शियल। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 4 डेल आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 4 डेल। ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, ये जो क्लोरीन है किस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, कहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, पहले वाले कार्बन से। दूसरे वाले पे क्या होगा, Cl का इफेक्ट जो है यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे बेटा। तीसरे कार्बन पे और कम इफेक्ट होगा, और जो फोर्थ कार्बन है बेटा, यहाँ पर लगभग नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा Cl का। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है बेटा, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी बेटा, वैसे वैसे इस Cl का क्या हो जाएगा, इफेक्ट कम हो जाएगा। अब पहले वाले कार्बन के ऊपर इस Cl का इफेक्ट ज़्यादा है, दूसरे पे और कम है, तीसरे पे और कम है, और फोर्थ कार्बन पे क्या है आपका, सबसे कम है। ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो Cl का माइनस आई जो इफेक्ट है, ये C1 वाला जो कार्बन है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, उन सारे इफेक्ट में जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसकी जो बेटा पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस आई की कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ठीक है।
चलिए बेटा, तो ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट भी इफेक्ट है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी कि इंडक्टिव इफेक्ट किस मॉलिक्यूल में लगेगा और कहाँ लगेगा। चलिए एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये देखिए, ये देखो, बताइए, ये लो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन है, ये आपको पता ही है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया बेटा Br। मुझे बताइए क्या इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, बोलो कहाँ लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट। देखो आप Br को तो जानते ही हो, Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Br क्या है आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ क्या है बेटा, आपका कार्बन है। क्या यहाँ पर कार्बन है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ को खींच लेगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे बेटा, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका कैसा इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट होगा बेटा। और इसका कैसा होगा, कार्बन का आपका पॉजिटिव यानी कि +I इफेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो आप समझ गए बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट को अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है ना। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर कोई ग्रुप बेटा, ठीक है। एक मैंने और एग्जांपल लिया, ये वाला, अपने दिमाग में बैठाएंगे इसको बढ़िया तरीके से। ये मैंने कोई ग्रुप लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है बेटा, आपकी कार्बन की चेन है, ठीक है ना। ये क्या आपकी कार्बन की चेन है, और ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है sp3 है। कैसा कार्बन है ये, sp3 है। ध्यान से देखो, पहचान कर लो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो, अगर कोई ग्रुप बेटा कार्बन की चेन से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है ना, तो अगर कोई ग्रुप कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है बेटा, खींच रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, -I इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो खींचने से क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा इसके ऊपर बेटा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और अगर कोई ग्रुप कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेटा, तो इसी को हम बोलेंगे +I। क्या बोलेंगे, +I, ठीक है ना। अब देखो, पहचान बढ़िया तरीके से कर लीजिए, पहचान बढ़िया तरीके से कर लीजिए। अगर कोई ग्रुप कार्बन की चेन से, ठीक है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींचता है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई ग्रुप कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। अब इसकी पहचान जो है, जो इसका की पॉइंट है बेटा, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जहां भी दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, वहां पर ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा, वो पार्शियली और परमानेंट क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को, ठीक है ना। तो खींचने वाला जो एलिमेंट और ग्रुप है, उसको हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में कंसिडर करेंगे, और जो डोनेट कर रहा है उसको हम करेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आगा होगा, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग अगर है, तो वहां पर ही इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। सैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए, क्लियर है। चलिए बेटा, तो अब आपको इंडक्टिव इफेक्ट का पहचान हो गई है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो बहुत आसान सी डेफिनेशन आप इसकी बता सकते हो, ठीक है ना। क्या बताओगे आप इसकी डेफिनेशन ये लो, बोलो, ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉनों के शिफ्ट होने की क्या है, डायरेक्शन है इधर को, ठीक है ना। यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट को, बहुत आसान है, आप बोलते हैं, देखो ये पार्शियली शिफ्ट हुए और परमानेंट होता है, ठीक है ना। तो आप लिखते हैं यहाँ पे पार्शियली एंड परमानेंट, ये बोलेंगे। परमानेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पोलरिटी हमेशा रहेगी यहाँ पे। पार्शियली एंड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसी को क्या बोलते हैं हम, I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक
ठीक है ना। की पॉइंट क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इसका की पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है ना। और सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक है ना, और क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। क्लियर होगी डेफिनेशन बेटा, ठीक है। चलिए अब हम इसके क्या लिखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के इसके कुछ करैक्टर लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं, करैक्टर, की पॉइंट है ना। चलिए कुछ की पॉइंट या इसकी जो करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उनको देखिए आप। करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ आई इफेक्ट, ठीक है जी। चलिए हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था कि जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां पर ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को क्या हो जाएंगे बेटा, पार्शियली शिफ्ट हो जाएंगे, और सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का यही डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा बेटा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखो इसमें पहला की पॉइंट तो आप यही लिखोगे इसकी प्रॉपर्टी में, क्योंकि आजकल क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको पूछ सकता है, वो तो सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी इंडक्टिव इफेक्ट की होती है बेटा, परमानेंट इफेक्ट होता है। ये क्या होता है, परमानेंट, ठीक है ना, परमानेंट। अब क्यों कहते हैं बेटा इसको परमानेंट इफेक्ट, बोलो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट क्यों है, क्योंकि देखो जहां भी दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा तो वहां पर ये वाला करैक्टर हमेशा रहेगा, एक पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा और एक पे पार्शियल नेगेटिव, तो इसलिए इसको हम कहते हैं परमानेंट इफेक्ट है। पहली प्रॉपर्टी होगी ये। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि ये जो ऑपरेट्स होता है सिग्मा, ये इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑपरेट्स कहाँ होता है बेटा, किसके ऊपर, ऑपरेट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड, सैचुरेटेड सिस्टम में। आप सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हो या आप कह सकते हो कि ये सैचुरेटेड सिस्टम में लागू होता है, सिंगल बॉन्ड सिस्टम में, सैचुरेटेड सिस्टम में ये आपका क्या होता है, एप्लीकेबल होता है जी। क्लियर बात होगी। चलिए तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है इसकी सिग्मा बॉन्ड की बेटा, ये सैचुरेटेड सिस्टम या फिर सिग्मा बॉन्ड, बात एक ही होगी, ठीक है ना। अब ये जो इफेक्ट होता है ये क्यों बेटा अराइज होता है, तो आप लिखोगे कि दिस इफेक्ट, दिस का मतलब इंडक्टिव, दिस इफेक्ट इज arises ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है बेटा, ये वाला इफेक्ट आपका उत्पन्न होता है, ठीक है, लागू होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, ये वाला इफेक्ट आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ये डिपेंडेंट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये इफेक्ट आपका घटेगा, तो आप लिख सकते हो डिक्रीजेस बाय डिस्टेंस, ठीक है ना। इस बात को अभी हम जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसकी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, डिक्रीजेस बाय डिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ही ग्रुप का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनों को खींचने का या डोनेट करने का वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए और लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखिए कि बेटा आफ्टर फोर्थ कार्बन एटम इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब कहने का मतलब है कि जो कार्बन की जो चेन है बेटा, जो 4 कार्बन होता है, केवल 4 कार्बन तक ही आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हो, 4 कार्बन तक ही आप इलेक्ट्रॉनों को खींच सकते हो, ठीक है ना। तो 4 कार्बन के बाद में इसका इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे बेटा। क्लियर बात होगी, ठीक है।
अब अगर आपको लास्ट में मैं इसका की पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है ना, कैप्सूल, ठीक है ना, ये इसका कैप्सूल है। कैप्सूल को हमेशा लेके रखेंगे आप कि भाई इसका कैप्सूल में एक लाइन में इंडक्टिव इफेक्ट आप हमेशा ध्यान रखें, कैप्सूल ऑफ आई इफेक्ट, ठीक है ना, आई इफेक्ट का कैप्सूल क्या है, ठीक है। तो कैप्सूल को लेने के लिए तैयार है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो कैप्सूल क्या होता है कि जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट की बात आएगी तुरंत आपको याद आना चाहिए कि सैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड सिस्टम, ठीक है ना, मतलब डबल बॉन्ड सिस्टम में काम नहीं करेगा, अनसैचुरेटेड में काम नहीं करेगा, सैचुरेटेड सिस्टम में काम करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सैचुरेटेड सिस्टम वहाँ पे काम करता है। और कैसे इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का। तो यहाँ पर लिख दूँ, ध्यान रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलोंग ए सिग्मा बॉन्ड, क्या, सिग्मा बॉन्ड, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग है, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड इन इंडक्टिव इफेक्ट is always operate, ये लाइन हमेशा याद रखो, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां पर ही ऑपरेट होगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर बात होगी, ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। कैसा होता है ये, दो प्रकार का, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। कितने टाइप्स का होता है ये, टू टाइप्स का होता है, ठीक है ना। ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है बेटा। फर्स्ट जो होता है अभी हमने पढ़ा था पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये प्लस आई इफेक्ट में जो आप ग्रुप पढ़ोगे ना बेटा, वो पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। सेकंड होता है बेटा आपका कौन सा, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेगेटिव इंडक्टिव में इफेक्ट का मतलब क्या होगा, ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा जो आपको सीखनी है कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, ठीक है ना, कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, ठीक है ना। तो प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का मतलब माइनस आई। तो इसी की पहचान करनी है कि प्लस आई कब होता है और माइनस आई कब होता है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं ये, ठीक है ना। और इनका ऑर्डर क्या होता है वही आपको याद करना है, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, जिसका सिंबल हो गया प्लस आई, मतलब ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए। ध्यान से देखिए, यहाँ से अब ग्रुप दो प्रकार के आप पढ़ोगे हमेशा चल के, हर इफेक्ट में दो प्रकार के ग्रुप पढ़ने वाले हो। तो प्लस आई की पहचान कैसे होगी बेटा, प्लस आई वाले जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखो प्लस आई जो शो करता है बेटा, वो करता है आपका एल्काइल ग्रुप। क्या करता है, एल्काइल ग्रुप, ध्यान से देखो, ठीक है ना। और एल्काइल ग्रुप आपने पढ़ा है बेटा, इसका सिंबल होता है आर, ठीक है ना, आर का मतलब आपने CH3 C2H5 एल्काइल ग्रुप आपने ये पढ़ा सब, है ना। नॉर्मल चेंज वाले पढ़े हैं आपने, ब्रांच वाले भी पढ़े हैं, सब पढ़ रखे हैं आपने, ठीक है। चलिए बेटा, अब ये जो आर होता है बेटा, आर का इफेक्ट होता है हमेशा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो केमिस्ट्री में होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, चाहे कार्बन की चेन हो, चाहे बेंजीन रिंग पे लगा हो, चाहे आपका एलिसाइक्लिक रिंग पे लगा हो। तो आर को आप ये मान के चलो, ये हमेशा
कोई सा भी इफेक्ट हो इसका बेटा, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो या हाइपर कंजुगेशन हो, इसका इफेक्ट जो होगा हमेशा क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। अब बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि सर ये जो R होता है एल्काइल ग्रुप, कब इसका प्लस आई होगा और कब इसका हाइपर कंजुगेशन होता है। तो अभी हम किसकी फोकस कर रहे हैं, किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, केवल इंडक्टिव इफेक्ट पर फोकस कर रहे हैं बच्चों। और याद कर लो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि जब भी ये R बेटा, जब भी ये R किसी सैचुरेटेड कार्बन के साथ लगेगा, किसी के साथ लगा होगा बेटा, सैचुरेटेड कार्बन के साथ। सैचुरेटेड कार्बन का मतलब होता है बेटा sp3 कार्बन, ध्यान से देखो sp3 कार्बन, ठीक है ना। तो अगर जब भी एल्काइल ग्रुप किसी sp3 कार्बन के साथ में अटैच होगा तो बेटा ये जो एल्काइल ग्रुप होता है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है ना, वो कंसिडर करी जाती है प्लस आई में। ध्यान से देखो बेटा, इससे बढ़िया कोई आपको पहचान नहीं मिलेगी, ठीक है ना, कि जब भी एल्काइल ग्रुप किसी sp3 कार्बन के साथ में अटैच हो बेटा तो उसका जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस आई होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं, अब एल्काइल ग्रुप को पढ़ते हैं बेटा, है ना, किसका प्लस आई ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, है। तो कुछ मैं पॉइंटों में बता देता हूँ, जैसे R की बात करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो R अगर मान लो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल कब जानते हैं ना, जिसमें ब्रांच ना हो बेटा, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं पहले, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में जैसे जैसे बेटा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बेटा उसकी जो प्लस आई पावर है, ठीक है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो पावर है उसकी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन देने की। अब जैसे कोई आपसे पूछता है कि मान लो एक आपके पास में CH3 है, ये एल्काइल ग्रुप, ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये किसी के साथ अटैच होगा। एक आपके पास है बेटा CH3 और CH2, ये इथाइल है। एक आपके पास है बेटा क्या, CH3 और CH2 और यहाँ पर आ गया CH2, एक ये एल्काइल ग्रुप है। देखो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, और ये है आपका क्या बेटा, ब्यूटाइल है। CH3 CH2 और CH2 और ये हो गया आपका CH2, इसी प्रकार से। तो ये सारे के सारे कैसे ग्रुप में बेटा, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब इनमें कोई भी ब्रांच नहीं है, स्टेट चेन वाले हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ेंगे बेटा तो उनका प्लस आई बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो इनका प्लस आई इफेक्ट इस प्रकार से बेटा ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो होगा, इसका मैक्सिमम प्लस आई होगा बेटा, मैक्सिमम प्लस आई इसी का होगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एन ब्यूटाइल का प्लस आई जो पावर है वो ज़्यादा होगी। क्लियर होगी, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे आप। क्लियर? चलिए बेटा दूसरी बात देखिए बेटा, हमेशा ध्यान रखो बेटा, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ती हैं, अगर नंबर ऑफ ब्रांच चेन बढ़ेंगी, नंबर ऑफ ब्रांच चेन क्या होंगी, बढ़ेंगी, तो बेटा आपका जो प्लस आई की जो पावर है ना वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान रखना, ठीक है ना। कैसे? चलिए देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास में एक है एन पेंटेन, क्या है आपके पास में, एन पेंटेन, और एक है आपके पास में आइसोपेंटेन, क्या है बेटा, आइसोपेंटेन है, और एक है आपके पास में नियोपेंटेन, क्या है, नियोपेंटेन, ठीक है ना। तो ये हमने एक क्वेश्चन बना दिया है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। आपसे पूछ रहा है वो बताइए मैक्सिमम प्लस आई पावर को बताइए आप, मैक्सिमम प्लस आई पावर किसकी होगी। तो आप देखेंगे बेटा इन तीनों को अगर आप देखोगे तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आपका सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आपका क्या है बेटा, वो सेम है, केवल ब्रांच चेन क्या हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। जैसे एन पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, CH3 CH2 और CH2 और जी यहाँ पर हो गया ये CH2 और जी CH2, ये एन पेंटेन का फॉर्मूला है, नॉर्मल है। चलिए आइसोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, आइसो किसे कहते हैं बेटा, जब भी हम CH के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ये जो कंडीशन बनी है ना इसको बोलते हैं आइसो। तो 3 कार्बन यहाँ हो गए, 4 ही हो गया और 5 ये हो गया बेटा। देखो
दैट इज आइसोपेंटेन बोलते हैं। नियोपेंटेन किसे कहते हैं बेटा? नियोपेंटेन का मतलब होता है जब एक कार्बन के साथ में क्या लगे हों आपके, इस प्रकार से, ये नियो कंडीशन होगी। एक कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ऐसे लगे हों तो ये नियोपेंटेन होगी, ठीक है ना। एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप, तो इसे बोलते हैं नियो कंडीशन। अच्छा 5 कार्बन है तो नियोपेंटेन होगी, ये नियोपेंटेन होगी। अब इन तीनों में देखिए आप बेटा, यहाँ भी कार्बन 5 है, यहाँ भी कार्बन 5 है, यहाँ भी कार्बन 5 है, तो इसका मतलब ये है जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है ना, और उनके स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, तो नंबर ऑफ ब्रांच चेन बढ़ने से क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ब्रांच चेन बढ़ने से क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे ये लगेगा नियोपेंटेन, ठीक है ना, यहाँ पे ये इसका होगा, ये कहीं अटैच होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो जितनी ब्रांच बढ़ेंगी बेटा उतना ही उसकी प्लस आई पावर क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है, ध्यान रखेंगे, बोलो। तो जितनी ब्रांच चेन बढ़ेंगी उतना ही क्या होगा, उसका प्लस आई पावर बढ़ेगी, ठीक है। चलिए क्यों बढ़ेगी बेटा, देखो ये जो ब्रांच है ना, ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो मिथाइल ग्रुप है ना, इस कार्बन के साथ अटैच हैं, और ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर जाके इलेक्ट्रॉन टारगेट पे पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पे जल्दी इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो और आपको ये कंपैरिजन करना पड़े कि किसका प्लस आई ज़्यादा होता है, किसका माइनस आई, सॉरी किसका प्लस आई ज़्यादा होता है, किसका प्लस आई कम होता है, तो नंबर ऑफ ब्रांच चेन जिसमें ज़्यादा होंगी उसका प्लस आई आपका ज़्यादा होगा। जैसे हम बात करते हैं, एक हमारे पास आ गया CH3, CH2 और CH2 और CH2, क्या नाम है इसका, एन ब्यूटेन, क्या नाम है इसका, एक एन ब्यूटेन है, ठीक है। और एक हमारे पास आ गया भैया CH3 और जी ये आ गया CH3 3 कार्बन और ये हो गया 4 कार्बन, ठीक है ना। और एक हमारे पास हो गया ये वाला, तो आप मुझे बताइए ये होगा जी, ये बताओ, ये एन ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, और ये क्या है आपका, ये देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये नियो वाला ग्रुप होगा, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा, ये एक प्रकार का क्या होगा, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 ब्रांच है, देखो जो कार्बन इस कार्बन के साथ में क्या है, डायरेक्टली तीनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये तीनों एक साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे, जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर जाकर ट्रांसफ़र होगा। इसी प्रकार से यहाँ से पहले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाकर आगे ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो प्लस आई का जो ऑर्डर होगा आपका बेटा ये होगा, इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो जब 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में आपको कंपैरिजन करनी पड़ जाए, उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, तो जिसमें जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच होंगी उसका प्लस आई जो है उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर बात है, बात समझ में आ रही है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट बेटा, आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पढ़े हैं, एक H पढ़ा है, एक D पढ़ा है और एक क्या पढ़ा है, T पढ़ा है, ठीक है ना। हो सकता है कल को आपको एक ऐसा मिल जाए CH3 ये वाला, हो सकता है आपको एक मिल जाए CD3 बोलो, और एक मिल जाए आपको CT3, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके बेटा, ये भी प्लस आई ही शो करते हैं, ठीक है ना। अब किसका प्लस आई ज़्यादा होगा, हमेशा ध्यान रखो, CT3 का प्लस आई क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये रेडियो एक्टिव होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये भी बात आप क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि कल को मान लो ये एग्जाम्पल आ गया एक, कि एक हमारे पास CH3 है और यहाँ पर है हमारे पास एक CH3 और एक हमारे पास ये CH3 है बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है ना, एक ये है, और एक आ गया हमारे पास में ये वाला कि CT3 है, और एक हमारे पास है CT3 और ये भी है CT3, ये देखिए। तो आपसे पूछता है किसका प्लस आई ज़्यादा होगा, तो आप इसका प्लस आई ज़्यादा बताएंगे, ठीक है ना, प्लस आई की पावर बढ़ रही है इधर को चलने पर, ठीक है। चलिए ये बात आपने ध्यान रख ली। नंबर 4 बेटा, ठीक है, आपने पढ़ा है ये तो थे एलिफेटिक वाले बेटा, एल्काइल ग्रुप, आपने एलाइलिक वाले जो हैं एलाइलिक वाले जो एल्काइल ग्रुप हैं वो भी पढ़ रखे हैं बेटा। कौन से, जैसे ये एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपाइल बन गया, ठीक है ना, और ये क्या बन गया आपका बेटा, साइक्लोब्यूटाइल बन गया, और ये क्या बन गया आपका बेटा बोलो,
साइक्लोपेंटाइल बन गया, और ये बन गया आपका क्या बन गया बेटा साइक्लोहेक्साइल बन गया। क्या बन गया ये साइक्लोहेक्साइल। तो देखो किसका प्लस आई ज़्यादा होगा, तो इनका भी प्लस आई होता है, और प्लस आई ऐसे इधर को क्या हो रहा है बेटा ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनका भी प्लस आई क्या होता है बेटा बढ़ता है। क्लियर बात होगी। एक बात और ध्यान रखो, अगर कभी ये आता है मान लो एक हमारे पास CH3 और एक CH2 है और एक यहाँ पर CH2 है, ये वाला, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, बोलो, इसे बोलते हैं हम प्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको, ये प्रोपाइल बोलते हैं। और एक हमारे पास ये आ गया बेटा, इसको बोलते हैं हम क्या, साइक्लोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोप्रोपाइल। तो नंबर ऑफ कार्बन तो दोनों में ही सेम है ना, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से हमेशा ध्यान रखो इनका जो एलिसाइक्लिक वाले जो प्लस आई होते हैं ना, इनकी पावर ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, इसका प्लस आई हमेशा ज़्यादा होगा। इसी प्रकार कोई क्या नाम है ब्यूटाइल आ जाए और एक आ जाए साइक्लोब्यूटाइल, तो साइक्लोब्यूटाइल का प्लस आई क्या होगा बेटा ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो ये बात होगी हमारी प्लस आई की। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, एक बात और ध्यान देनी है आपको, जैसे मान लो आपने पढ़ा है कि ये आ गया आपका कोई फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये प्लस आई का ही काम करता है बेटा। किसका काम करता है, प्लस आई का। ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये भी किसका काम करेगा बेटा, प्लस आई का ही काम करता है, ठीक है ना। और इसकी ये सबसे पावरफुल, ठीक है ना, ये सबसे पावरफुल प्लस आई वाला ग्रुप होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक ऑर्डर बनाऊं बेटा प्लस आई का, किसका, प्लस आई का, मैं अगर आपके लिए एक ऑर्डर बनाऊं पावर का है, प्लस आई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है बेटा प्लस आई की, इसकी होती है। उसके बाद में आता है आपका कौन सा, COO नेगेटिव। उसके बाद कौन आता है बेटा, 3 डिग्री R, 3 डिग्री वाला है ना। उसके बाद कौन आता है बेटा, 2 डिग्री वाला R, और उसके बाद में आता है बेटा कौन सा, 1 डिग्री R, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में आता है CH3 मिथाइल। तो ये है आपका क्या, प्लस आई का पावर, ठीक है ना, किसका, प्लस आई का पावर, ठीक है ना। और जब हम प्लस आई की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ेंगे बेटा, तो एक नोट पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है ना, कि प्लस आई में हम हमेशा क्या देखते हैं बेटा, हम देखते हैं आपका DBN। क्या देखते हैं, DBN रूल लगाते हैं। DBN रूल क्या होता है बेटा, DBN का मतलब होता है DI, D का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्टेंस। जब भी हम पावर देखेंगे ना प्लस आई की, और B का मतलब होता है बेटा ब्रांच। क्या होता है, ब्रांच। और N का मतलब होता है बेटा नंबर। क्या होता है, नंबर। तो DBN रूल फॉलो होता है। जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे DBN रूल क्या होता है। तो ये तो बहुत आसान था बेटा प्लस आई। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बेटा वो माइनस आई है। कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। क्योंकि प्लस आई तो बहुत इजी है, तो माइनस आई की जो पावर है, जो माइनस आई के जो ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, है ना। उसकी एक मोटी सी पहचान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जितने भी ऑल अनसैचुरेटेड ग्रुप, जितने भी अनसैचुरेटेड क्या होते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, माइनस आई होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर होती है उनकी, ठीक है ना। तो उनकी पावर का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, कैसे उनको याद करेंगे, किसका माइनस आई ज़्यादा होगा, किसका माइनस आई कम होगा। तो ये जो पावर का जो ऑर्डर आएगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, ठीक है ना, हम माइनस आई का ऑर्डर को
लगाएंगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे हम पहचान करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर कौन सा ग्रुप ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या नाम है हमें ये बता देगी कि -I इसका ज़्यादा है, इसका कम है, या कोई और भी कंसेप्ट होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कितने प्रकार से हम कंसिडर करेंगे, कितने टाइप की होती है, ये कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे -I, ठीक है ना, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। तो आराम से पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। इस वीडियो को क्या नाम है स्टॉप करके ध्यान से सोचिए, ठीक है ना, आगे पीछे करिए, कॉपी में नोट करिए और इसको बढ़िया तरीके से मेमोरी में बैठा लीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, कहाँ लगेगा, जहाँ पे सैचुरेटेड सिस्टम होगा, जहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। की पॉइंट यही है इसका, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है ना। चलिए बेटा, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का।